ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 14 अगस्त की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने अटेंशन खिंचाया। बच्चे, जब तक क्रिमिनल आई है 84 जन्म ले नहीं सकते, पूरे 84 जन्म नहीं होंगे। जो कहते हैं ना 111 में श्री कृष्ण के साथ ही आज संपूर्ण सतो प्रधान दुनिया में प्रारंभ में आए, तो बाबा कहते वो तब तक नहीं हो सकता। अगर आपके अंदर अभी भी क्रिमिनलिटी है या कोई भी क्रिमिनल आई है, चार्ट रखो। बाबा ने कहा बार बार, ये आंखें धोखा तो नहीं देती हैं। हाँ, बाबा ने कहा कोई कर्मेंद्री धोखा तो नहीं देती है। हाँ, किसी भी प्रकार का विक्रम नहीं करना है। बाबा देखते हैं कि काम विकार के अधीन हुआ, कभी क्रोध के अधीन हुआ, कभी किसको दुख दिया। अरे यहाँ साकार में है, बच्चों को बताना चाहिए, बोझा हल्का होगा। नहीं तो क्या होगा, हाँ फिर और चढ़ते जाएंगे पाप। और बाबा ने कहा कि बच्चे, बल धर्मराज भी राइट हैंड है, ऑटोमेटिकली भी रजिस्टर में जमा या घटा होता जा रहा है, लेकिन बच्चे साकार में निमित्त को बता के हल्का होना चाहिए, गाइडेंस लेनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज डायमंड हॉल की क्लास में पूछा निमित्त मुरली सुनाने वाली दीदी ने, हाँ कि चार्ट कौन लिखता है। बहुत थोड़े हाथ थे, हमने भी खड़ा किया कि 35 वर्ष में कभी भी चार्ट लिखना मिस नहीं किया, और चार्ट से बहुत प्रगति होती है। आज बाबा ने कितना जोर दिया, चार्ट से इतनी प्रोग्रेस होती है। और उससे भी सूक्ष्म चार्ट, एक चार्ट तो रोज रात को लिखना, एक चार्ट हर घंटे, योग का चार्ट, अपना ज्ञान का चार्ट, तपस्या का चार्ट, हर घंटे कितना याद रही, कितना मैं आत्मक स्थिति में रहा, ये चार्ट कोई बाबा का बच्चा लिखता है तो जल्दी संपूर्ण बन जाए। तब बाबा ने कहा बच्चे, जब तुम इन कर्मेंद्रियों पर पूरा विजय पा लेंगे तो बच्चे तब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था आ जाएगी। आज बाबा ने कहा कि बच्चे, आज की मुरली में गीत था ना, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल, चित चैन जहां पाए ले चल वहां ले चल। इस सारी पाप की दुनिया दूर आया ले जाने के लिए, कहाँ ले जाएगा? पावन दुनिया परम धाम में ले जाएगा। फिर आगे कहाँ ले जाएगा? पुण्य की दुनिया, सब पुण्य आत्माएं जिन्होंने खूब पुण्य कमाया उनकी दुनिया। तो बाबा कहते हैं वहां चलने के लिए बच्चों को तैयारी करनी है। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, बाबा यहाँ डबल है। बाप शिव बाबा एक ब्रह्मा की सोल, तो डबल है। मैं भी इन तन के द्वारा पार्ट बजाता हूँ, इन आंखों रूपी खिड़कियों से देखता हूँ। बाप दादा की दृष्टि तो आत्मा पे ही जाती है, तो आत्मा भी इन आंखों रूपी खिड़कियों से देखती है। दिन भर देखो खिड़कियां अलग और मैं आत्मा अलग, ये कितना वो है। सदा खिड़की खुली रहे बाबा की याद में, और मैं आत्मा इसके द्वारा पार्ट बजा रही हूँ। तो बाबा ने कितना सुंदर पार्ट बजाने का तरीका बताया। ये आत्म अभिमानी अवस्था बार बार बने, तो फिर देखो कैसे सहज बाप की भी याद रहे, फिर कर्मेंद्रियां भी कंट्रोल में आ जाएंगे, शीतल हो जाएंगी, पर आत्मक स्थिति चाहिए इसमें। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, मैं तो आता ही हूं तुम बच्चों को सुख देने, सुख धाम ले जाने। कहते हैं पतित पावन रास्ता दिखाओ, अब आया है रास्ता दिखाने उस सुख धाम का। फिर बाबा ने कहा ये तुम अब बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज जान गए हो, 84 जन्मों का अब तुम राज जान गए हो। बाबा ने कहा 84 जन्म लेते हैं फिर तुम छोड़ते हैं,
ये चल रहा है पार्ट बच्चे, पहले पवित्र थे फिर अब रावण की दुनिया में पहुंच गए। ये रावण की एफिजी जलाते हैं ना बच्चे, पर ये जलता नहीं है ना अंदर, मनोविकार रूपी रावण, उसको जलाना है। ये 5 विकार, पुरुष में 5 विकार, स्त्री में इस रावण को जलाना है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर, अब तुम बच्चों को जाके कहाँ करना, शिव के मंदिरों में जाके टीच करो। पुण्य आत्मा बन रहे हो ना, तो पुण्य रोज करना है ना, वहां जाके टीच करो, सबको समझाओ। अरे एक दिन में टीचर कोई बन सकता है, कहीं बन भी जाते एक दिन में टीचर। अब बच्चे कोई बहुत अच्छी तरह पढ़ाई पढ़ता है, हो सकता है पढ़ाने वाली ब्राह्मणी से भी ऊपर चला जाए। इसलिए बच्चे अच्छा पुरुषार्थ करना है। तो बाबा ने कहा कोई चीज उठा लेना, बाबा के भंडारे से उठा लेना, जिसकी चार्ज है उससे बगैर पूछे उठा लेना। ये चोरी के संस्कार कितने बड़े बड़े ज्ञानियों को बंधे, खत्म नहीं होते। बाबा ने आज कह दिया बहुत बड़ा पाप है, बहुत बड़ा पाप है। देखो चीज उठा लेना, तो बाबा कहते कि बच्चे ताले की जरूरत नहीं होनी चाहिए वास्तव में तुम्हारे, पर संस्कार कुछ आधे कच्चे आधे पक्के कहीं निकलते हैं। कोई भी चीज कहीं रखो बिल्कुल नहीं उठानी चाहिए बगैर किससे पूछे। सोना भी रख दो तो भी ना उठाएं। तो लालच के बस जीवा कर्मेंद्री, बस फटाफट उठा के खा लेंगे चोरी से, क्या होगा? वो क्या सेहत बनाएगा? चोरी वाली चीज खाई हुई बदहजमी करेगी, हाँ, जीवन को बर्बाद करेगी, बुद्धि को भ्रष्ट करेगी, क्योंकि बाबा ने कह दिया महापाप है। तो अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करना। बाबा कहते चेक करो कोई को दुख तो नहीं दिया, दुख भी नहीं देना किसी को। ये काम और क्रोध, इन पर पूरा निगरानी रखनी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम बच्चों को अब इस पुरुषोत्तम संगम युग पर खूब पुरुषार्थ करना है। तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ साम्राज्य की स्थापना कर रहे हैं। अब बच्चे तुम्हें जो है दैवी गुण भी धारण करने हैं। राज बाबा ने कहा कि बच्चे पवित्र दृष्टि बनानी है। तो वो कहते हैं नैया मेरी पार लगाओ प्रभु, अब आया है प्रभु, पार लगाने के लिए आया है, नैया तुम्हारी पर पार लगाएगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे बाप की याद से ही विक्रम विनाश होंगे, बस मुख्य बात ही है बाप की याद, दिन रात बाप को याद करना है, फिर विक्रम विनाश हो जाएंगे। आज बाबा ने कहा कि बच्चे अब तुम जाते हो वापस अपने घर, और फिर तुम नई दुनिया में आते हो, ऐसी सुंदर पावन दुनिया जहाँ एक भी पतित नहीं होगा। आज की मुरली में वरदान भी था बहुत ही अच्छा। बाबा ने कहा कि बच्चे लक्ष्य और मंजिल को सदा स्मृति में रख तीव्र पुरुषार्थ करने वाले होली हैप्पी बाबा। लक्ष्य भूल जाता है कि मैंने क्या करना है, लक्ष्य हमारा ऊंचा हो, लक्ष्य और मंजिल, फिर मंजिल क्या पानी है, तो इसको स्मृति में रख। होली और हैप्पी भाव, होली भी बनेंगे और हैप्पी भी बनेंगे। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा गुण मूर्त बनकर गुणों का दान करते रहो, चलो यही सबसे बड़ी सेवा है। गुण मूर्त बनकर गुणों का दान करते चलो, यही सबसे बड़ी सेवा है। कितने गुण बाबा ने दिए, उन सब गुणों का दान, गुणों की खुशबू। बाबा ने कहा कोई कोई बच्चा जब लिखता है बाबा तुम्हारा चार्ट अच्छा है, बाबा खुश होता है, वाह मीठा है इसका, ये बच्चा बड़ा मीठा है, सुगंध फैला रहा है। ऐसे ही बनना चाहिए ना। अव्यक्त इशारा था बाप के साथ सदा मिलन मनाने में लवलीन रहो। तो लवलीन रहेंगे तो क्या होगा, फिर सहज योगी बन जाएंगे, फिर योग में कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी। लवलीन होना ही, बाबा के प्यार में लीन हो गया, तो जो प्रेम में जब लीन हो जाते हैं ना, जिससे प्यार होता है ना,
उसको भुलाना मुश्किल होता है, याद करना मुश्किल नहीं होता, याद तो उसकी ठहर जाती। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात। ओम शांति।